अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी है एक डरावनी, दिलचस्प और ईमान अफरोज कहानी, शैतान की नानी। जंगल की सैर। एक दिन अब्दुल्ला और उसकी बहन फातिमा जंगल में फल तलाश करने निकले। हवा में ठंडक थी, दरख्त सूखे हुए थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। फातिमा बोली, भाई, ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो फातिमा, सब खैर होगा। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर नजर आया। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक मीठी लेकिन अजीब आवाज आई। आओ बच्चों, गरम गरम हलवा खाओ, नानी अम्मा का प्यार। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने मीठा हलवा दिया। फातिमा ने जैसे ही लुकमा खाया वो फौरन बेहोश हो गई। अब्दुल्ला चीखा, फातिमा, आंखें खोलो। बूढ़ी औरत की आंखें सुर्ख हो गईं और वो हंसकर बोली, अब तुम भी मेरे हो चको हो, मैं हूँ शैतान की नानी। अब्दुल्ला फौरन वहाँ से भागता है, आंखों में आंसू, दिल में खौफ, लेकिन जबान पर अल्लाह का नाम। इसी दौरान उसे रास्ते में एक खूबसूरत हरन मिलता है जिसकी आंखों में रोशनी और बातों में सुकून होता है। हरन कहता है, अब्दुल्ला, डरो मत, वो औरत आम नानी नहीं, वो शैतान की नानी है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक नूरानी फूल ढूंढना होगा। अब्दुल्ला हैरान होता है। तुम कौन हो? हरन मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ एक रहनुमा हूँ, लेकिन असल में मैं हूँ अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। मौजज़ाती फूल की तलाश। अब्दुल्ला जंगल के अंधेरी गहराइयों में जाता है। आखिरकार उसे एक चमकता हुआ सफेद फूल मिलता है जिससे खुशबू नहीं बल्कि नूर निकल रहा होता है। फरिश्ते की आवाज आती है, इस फूल का एक पत्ता ले जाओ और इसे फातिमा के मुंह में रख दो। फातिमा का जागना और शयातीन की शिकस्त। अब्दुल्ला वापस आता है। फातिमा अभी तक बेहोश होती है। वो आहिस्ता से फूल का पत्ता उसके मुंह में रखता है। चंद लम्हे बाद फातिमा की आंखें खुल जाती हैं। अब्दुल्ला जल्दी से बुलंद आवाज में पढ़ता है, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। शैतान की नानी चीखती है। उसका चेहरा जलने लगता है, जिस्म से धुआं निकलता है और वो चलाती है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? कुरान की ताकत ने मुझे जला दिया। और देखते ही देखते वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाती है। अंजाम और सबक। फातिमा हैरत से बोलती है, भाई, ये सब क्या था? अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, अल्लाह ने हमें बचा लिया। कुरान की ताकत, दुआ और ईमान से हम हर शैतानी फरेब को हरा सकते हैं। सबक। कभी किसी अनजान की मीठी बातों में ना आए और हमेशा कुरान से मदद मांगे, क्योंकि शैतान हर रूप में आता है। इख्तिताम। मजीद ऐसी इस्लामी और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारा चैनल किड्स लैंड ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।